Welcome to India's largest park, which is situated in Calcutta, और it's none other than its Eco Park. मैं आपको इको पार्क का थोड़ा सा फैक्ट ये बताती हूँ जो कि है न्यू टाउन में, कैलकाटा में, और इसका मैं ये बताती हूँ ये 480 एकड़ में पूरा ये पार्क है. इमेजिन दिस ह्यूज मैसिव पार्क 480 एकड़ कवर करता है. इसमें आपको 4 गेट मिल जाएंगे, गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4. अगर आपको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आना है, घूमना है, तो आप डायरेक्टली गेट 4 में आ सकते हो. वहाँ पे अलग टिकट चार्जेस है इसके. और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, और ये जो पार्क है ये 2012 में स्टार्ट हुआ था पब्लिक यूज़ के लिए. और अभी राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द फेस मास्क पार्क. तो मैं अच्छे से एक्सप्लोर करती हूँ आपको फेस मास्क पार्क, और भी एक्सप्लोर करेंगे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड और देखेंगे इसका फाउंटेन वगैरह. अभी काफ़ी रात हो चुकी है तो आई डोंट नो खुला है या नहीं, मतलब आई मीन फाउंटेन्स वगैरह, बट वी विल एक्सप्लोर दैट टू. लेट्स एक्सप्लोर इको पार्क विथ मी. वैसे तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये कैलकाटा में कहाँ पे आता है. ये कैलकाटा में न्यू टाउन में है और आपको यहाँ पे बस मिल जाएगी. बस मिलने के बाद आपको बस के चार्जेस 45 रुपीज़ लगेंगे एस्प्लैनेड से. अगर आप एसी बस लेते हो, अगर नॉर्मल लेते हो तो नॉर्मल 12 रुपये या 13 रुपये आई गेस इतना ही है. उसके बाद यहाँ पे आपको गेट नंबर 2 से एंट्री करना है. गेट नंबर 2 से एंट्री करने के बाद आपको अराउंड 30 रुपीज़ के टिकट आ जाएंगे, जिसका कि क्लोजिंग टाइम इस पार्क का 6:30 है. तो आप जब भी इस पार्क आओ तो 6:30 से पहले आओ. उसके बाद इस पार्क में आपको कुछ ऐसा टिकट मिलेगा स्कैन करने वाला. उसके बाद आप स्कैन करके आप एंटर कर सकते हो अंदर. उसके बाद चलो पार्क अब स्टार्ट करते हैं. उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ, ये जो फेस मास्क पार्क है, फेस मास्क पार्क क्या होता है, जनरली ये सबके मास्क बने होते हैं. लाइक आपको यहाँ पे रावण के मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे रुक्मणी के होंगे, काली माँ का होगा, दुर्गा माँ का होगा, वैराइटीज़ थे. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इस पार्क का मैं सिर्फ आपको नाइट व्यू दिखाने वाली हूँ. आपको मैं डे व्यू नहीं दिखाने वाली हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर शाम हो गया था जाते जाते, इस वजह से मैं आपको सिर्फ नाइट व्यू दिखाऊंगी. तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं फेस मास्क पार्क. वेलकम टू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. आज मैं आपको इको पार्क का 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लाई हूँ. और मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली आना है तो डायरेक्टली कम टू गेट नंबर 4. अदरवाइज़ ये पार्क में आप पूरा घूम फिर के आपको भूल भुलैया हो जाएगा. यू वोंट बी एबल टू रीच हियर. सो अगर आपको 7 वंडर्स पहले देखना है तो आप गेट नंबर 4 पे डायरेक्टली आ जाओ और 7 वंडर विजिट कर लो. इसका टाइमिंग्स मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, 6:30 में ये बंद हो जाता है. सो आप अगर टिकट लेना चाहते हो तो 6:30 से पहले ही आपको टिकट लेना. दैट इज़ कॉस्ट अराउंड 30 रुपीज़, जो बहुत ही चीप. इको पार्क में दोनों इको पार्क का भी 30 है और इसका अलग से आपको 30 रुपीज़ चार्ज लगेगा. तो एंजॉय करते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लोर कराती हूँ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट प्लेस इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले आपको ताजमहल ही दिखाया जाए. तो मैं आई हूँ आज आपको सबसे पहले ताजमहल दिखाने. आपको ये पार्क में आने के बाद इतना अच्छा फील होगा ना, लाइट्स वगैरह जल रहे हैं, तो यू विल फील लाइक यू आर इन द सम अदर्स वर्ल्ड. लाइक व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम लाइक एस्प्लैनेड और वगैरह से आप यहाँ आते हो तो यू विल सी द डिफरेंट वर्ल्ड देयर. एंड राइट नाउ इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. क्राउड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और जब यहाँ पे रोड आओगे तो ये पूरा अच्छे से रोड्स वगैरह बने हैं, लाइटिंग्स वगैरह लगे हैं, तो आपको बहुत ही अलग फील होगा, अलग वर्ल्ड में लगेगा आए हुए हो. तो राइट नाउ आई एम the 7 wonders as I told you. तो let's go inside the Taj Mahal and we'll explore Taj Mahal. और ताजमहल के बाहर फाउंटेन्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. फाउंटेन्स वगैरह चल रहे हैं. Let's enjoy the fountain as well as Taj Mahal too. Now we will talk about the Taj Mahal. Taj Mahal हम सब जानते हैं ये एक symbol of love है. And let me tell you one most important thing. That's why this is one of the most masterpiece of Mughal architect. आपको मैं ये बता दूँ जो बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये जो है ताजमहल combines the element of Islamic, Indian, Persian, Ottoman and Turkish style of art. That is why it is the masterpiece of Mughal architect. And one most important thing जो बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं ये बता दूँ, जो ताजमहल है उनके जो यूनिक मार्बल है, जो उनका यूनिक कंस्ट्रक्शन है, आई मीन जिस तरह जो कलर है ना ये चेंजेस होते रहते हैं, मतलब इस वे में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है. ये रिफ्लेक्ट जैसे स्काई से जैसे लाइट आते हैं, जैसे चेंज होती रहती है स्काई का कलर, वैसे वैसे ही ताजमहल के कलर चेंज होते हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग में ताज अपीयर पिंकिश. उसके बाद जब जैसे जैसे दोपहर होता है तो उस टाइम पे मिल्की वाइट कहते हैं कलर के आते हैं. उसके बाद जैसे जैसे सनसेट होता है तो ये गोल्डन कलर के हो जाते हैं. और जब मून लाइट का टाइम होता है तो ये सिल्वर कलर के मतलब हो जाते हैं कलर. दैट इज़ वाई इट इज़ दैट इज़ वाई दिस बीन काउंटेड इन 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड.
आपको पीछे दिख रहा है वो मोआई है। मोआई जनरली क्या होता है, ईस्टर आइलैंड में बहुत बड़े बड़े स्टोन्स को ऐसे बनाया जाता है, हेड वगैरह, बट दे डू हैव लाइक उनको शेप दिया जाता है, हेड तो दिया जाता है शेप, उनके आर्म्स भी होते हैं, उनके शोल्डर्स भी होते हैं उनके, और इनके टोटल वेट अराउंड 14 टन्स होते हैं। दैट्स अ बिग थिंग। आपको मैं एक नज़दीक से मोआई दिखाती हूँ, आप देखो और एंजॉय करो। Actually there is nothing inside the Peters Jordan, कुछ भी नहीं है inside, is just a wall है और nothing else. So we'll move to next 7 wonders of the world. We have covered Taj Mahal, Peters Jordan, और आपको जो मेरे बैक में दिख रहा है वो भी 7 wonders of the world में ही आता है, और ये है द क्राइस्ट द रेडिमर जो कि ब्राज़ील में है, और इसका अराउंड आपको इसका रियल में तो इसका मीटर अराउंड ये 700 मीटर्स का है ये रियल में। आई डोंट नो ये कितने का है, ये तो मेंशन नहीं है यहाँ पे। लेट्स गो एंड एंजॉय द नेक्स्ट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम चलते हैं पिरामिड के अंदर, और पिरामिड सेक्शन की आप देख लो, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पिरामिड है। आई गेस दिस इज लाइक दिस पिरामिड हैविंग द सेम स्ट्रक्चर इनसाइड द ईच पिरामिड। तो लेट्स गो टू इनसाइड द पिरामिड एंड विल सी अंदर क्या है इस पिरामिड के अंदर। लाइक मैंने किसी और के वीडियो में देखा था, आई डोंट नो, मम्मी भी है इसके अंदर। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर पिरामिड। लाइक अब मैं आ गई हूँ पिरामिड के अंदर। विल शो यू लाइक मम्मी और आर्ट, इन्होंने वॉल पे आर्ट बना रखे हैं जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको आर्ट दिखाती हूँ और मम्मी भी दिखाती हूँ मैं आप। अब मैं आपको कोलोसियम के अंदर लेके चलती हूँ। बिफोर दैट मैं आपको दिखाती हूँ, वो रहा उधर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। हम लोग उधर जाएंगे थोड़ी देर में, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। फर्स्ट वी विल एक्सप्लोर दिस कोलोसियम, और इसके अंदर चलते हैं। ये इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये है इटली में और ये हिस्टोरिकल लैंडमार्क इन रोम है। लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर। Great Wall of China. Okay, this is the end. अब हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। I thought we will go at that top, but we are not allowed to go there. Fine, okay. आपको मेरे बिहाइंड में दिख रहा होगा बोट्स वगैरह, पूरा यहाँ पे बोटिंग भी अलाउड है। और बोटिंग के प्राइसेस है, आपको मैं ये बता दूँ 100 रुपीज़ है बोटिंग के प्राइसेस। अगर आप 7:30 से पहले आ जाते हो तो आप आराम से बोटिंग का एंजॉय कर सकते हो। हम लेट हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। ओके, आपको मैं यहाँ से नज़दीक में बता दूँ कुछ और भी चीज़ है। अगर आप यहाँ के गेट से निकलोगे आपको सामने अपोजिट में ही मदर वैक्स म्यूज़ियम दिखेगा। अगर आप वो एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कर सकते हो। डेफिनेटली आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, अगर होता तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लोर करती। और आपको मैं ये बता दूँ, अगर आपको 3 साल से बड़े हैं तो भी 100 चार्जेस लगेंगे। अगर 3 साल से नीचे है तो वो मैनेज हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है टिकट लेने की। तो इफ़ यू आर कमिंग टू इको पार्क, एंजॉय बोट, यू विल गेट द फ्लेवर ऑफ इलायची। एंड इन्होंने द बेस्ट थिंग इज़ दैट इन्होंने कुल्हड़ में सर्व किया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इट्स काइंड ऑफ लाइक गेटिंग द फ्लेवर ऑफ तंदूर। एक्चुअली राइट नाउ आई गॉट टू नो दैट ये कोई गेट बाहर नहीं है, इफ़िल टावर जहाँ पे है वहीं पे ये अंदर में, आई मीन अंदर ही है रेस्टोरेंट के, मतलब पार्क के अंदर ही रेस्टोरेंट है, वहीं पे इफ़िल टावर के पास ही इन्होंने एक ढाबा है।
अंदर इनसाइड द इको पार्क वी हैव केम हियर लाइक मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था, आई थॉट कि हम बाहर निकल चुके हैं, बट देन आई आस्क ये कौन सा गेट नंबर है, सो दैट आई कैन टेल यू दैट दिस इज़ द गेट नंबर वेयर यू कैन कम, बट दिस इज़ नॉट द गेट नंबर। इफिल टावर के पास ही यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहीं पे हम आए हैं। दे हैव प्रोवाइडेड द चाय, यू हैव सीन द टेस्ट ऑफ द चाय। चाय सच में बहुत अच्छा है। दे हैव लाइक आई हैव ख़त्म बहुत सारा कर दिया। इट्स वेरी नाइस, दे हैव लाइक गिवन चाय इन दिस, सो इट्स वेरी नाइस। चाय का टेस्ट सच में बहुत अच्छा था। एज आई टोल्ड यू, इलायची की फ्लेवर आई थी एवरीथिंग, एंड वी हैव ऑर्डर द चिकन एंड चिकन तंदूर ग्रेवी एंड butter roti. Let's see a price out there, and it's very nice, like sitting here, like sky over here, filter piche. What else you want? Nothing, na. Just enjoy, and we'll tell you it's like coming to this place is worth for you or not according to food. But if you will ask me according to ambience, this place is awesome, and with this chai, it's just awesome. हमें हमारा ऑर्डर मिल गया, चिकन जो मैंने था चिकन टिक्का ग्रेवी एंड बटर रोटी, राइट? दिस इज़, मैं आपको दिखा पा रही हूँ अच्छे से? लेट मी शो यू द पीसेस। इन्होंने सच में बहुत बड़े बड़े पीसेस दिए, जिसमें इन्होंने 4 इतने बड़े बड़े पीसेस दिए। लेट मी सी, इतने मतलब बड़े बड़े इन्होंने पीसेस दिए हैं, 4 पीस, मतलब इट्स हाफ प्लेट में इन्होंने दिए हैं। इट्स अ बिग थिंग। आई विल टेल यू द प्राइस, वेट। चिकन वगैरह भी बहुत अच्छे से कुक हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि चिकन कच्चा, इतना बड़ा पीसेस है, बट फिर भी स्टिल इट्स कुक। यू विल नॉट बी लाइक इट्स टाइम टू से फाइनल गुड बाय। लाइक मैं बहुत देर से बाय 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 कर रही हूँ, बट बाय हो ही नहीं रहा है। लाइक फाइनली आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर, राइट हियर। हमने लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ इको पार्क इज़ जस्ट ऑसम। 7 वंडर्स भी बहुत अच्छा था, इट्स जस्ट ऑसम। और आफ्टर हैविंग डिनर हियर इट्स ऑसम। मतलब यहाँ पे डिनर करने के बाद अब लगता है, हाँ, फील हुआ कि हमने बहुत अच्छे से हमारा दिन निकल गया। इनिशियली आप अगर मेरा पहले वाला ब्लॉग देखोगे, विक्टोरिया मेमोरियल वाला, लाइक आई एंडेड अप वेरी क्विकली। मुझे उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने नहीं मिला विक्टोरिया मेमोरियल, क्योंकि मैं ट्रैवल करके जस्ट आई थी एंड उसी टाइम पे मैं तुरंत चली गई विक्टोरिया मेमोरियल शूट करने, तो मुझे थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब हो गया। तो एट दैट टाइम मुझे वहीं पे एंड करना पड़ा वीडियो। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ वेदर ऑल्सो। तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, देन आई केम आउट एंड आई स्टार्टेड लाइक आई अगेन स्टार्टेड शूटिंग। और मैं डायरेक्टली इको पार्क आ गई, बिकॉज इको पार्क में ट्रैवल करते करते आई मीन लाइक ट्रैफिक में पहुँचते पहुँचते आते आते यहाँ पे मैं 6 बज गया। इस वजह से मैं थोड़ा ही शूट कर पाई। लाइक आई जस्ट वांटेड टू शो यू एवरीथिंग, बट सॉरी फॉर दैट, आई वाज नॉट एबल टू शूट ईच एंड एवरीथिंग. So it's sorry for that, but next time if I will come, I will definitely explore each and everything, like if you wanted to ask me some basic information, like I'm giving you, like यहाँ पे 4 गेट है पूरा मिला के, गेट 1, गेट 2, गेट 3. If you wanted to have if you wanted to go to the park of 7 wonders, आपको डायरेक्टली जाना है तो always go with the gate number 4. गेट नंबर 4. अगर आपको गेट नंबर 4 जो है वो डायरेक्टली गेट नंबर 2 के स्ट्रेट जाओगे तो आपको गेट नंबर 4 मिल जाएगा. एंड वन थिंग वो, जब आप पार्क में जाओगे तो आपको बहुत बड़ा पार्क है तो यू विल गेट कन्फ्यूज वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो. सो हैव बाइसिकल. 30 मिनट्स का 150 रुपीज़ लग जाएगा, तो आप बाइसिकल ऑब्वियसली कैरी करो. इसकी वजह से आपको ईजी हो जाएगा पूरा पार्क एंजॉय करने के लिए. तो राइट नाउ मैं भी अभी पार्क के अंदर ही हूँ, इफिल टावर के पास ही हूँ. तो इफिल टावर के ढाबा का मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया, और बेसिक इन्फॉर्मेशन और क्या, 30 रुपीज़ मैंने आपको बता दिया कि वहाँ के एक्स्ट्रा चार्जेस है, यहाँ के एक्स्ट्रा चार्जेस 30 रुपीज़ है. अंदर में और भी बहुत सारे बोटिंग फैसिलिटी था, एक्टिविटीज़ वगैरह थे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी होने वाले, बट आई डोंट नो ड्यू टू कोविड में भी बंद होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत थे. और 7:30 को ये पार्क क्लोज़ हो जाता है. 7:30 के बाद अगर आप आते हो तो प्लीज़ डोंट कम आफ्टर 7:30, सब कुछ बंद हो जाएगा. तो अगर आप सोचते भी हो कि पार्क के अंदर 8 बजे के आराम से बाद एंजॉय कर सकते हैं, नहीं, सब कुछ बंद हो जाएगा तो पार्क का कोई एंजॉय करने का मतलब नहीं बनता. तो ट्राई टू कम बिफोर 7:30. और
like I have given you the basic information of everything. If you are still like you are missing this thing, you can just ask me a question in the comment section below. And now it's time to say final goodbye from Calcutta, I guess. If I will explore something, I will definitely show you after this video. So we'll see you in the next video, and please like, share and subscribe to my channel. Or bye. Final.